नमस्कार दोस्तों, माहिर कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको बताया हुआ है कि अपनी जो एक सीरीज चल रही है मुख्यमंत्री को लेके, तो उसका दूसरा वीडियो, पहला वीडियो आपने देख लिया है कि हीरालाल शास्त्री का जो अपने बनाया था, तो उसी का एक दूसरा वीडियो है आज वेंकटाचार्य के बारे में। ठीक है, सीएस वेंकटाचार्य के बारे में। तो इनके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। तो उससे पहले आपने वो वीडियो देखा हुआ होगा कि मैंने बताया था कि हीरालाल शास्त्री का जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सीएस वेंकटाचार्य को बनाया गया राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है, ये भी दूसरे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री है। इस बात को गौर करने के है कि आपको ये याद करने से ज्यादा आप थोड़ा बहुत तो ऐसे सोचा करो कि यदि राजस्थान के बाहर का ही मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा। हमारे राजस्थान के अंदर क्या मुख्यमंत्री नहीं थे क्या ऐसे दावेदार मुख्यमंत्री के? जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, प्रजामंडल के सारे प्रजामंडल आंदोलन के जो सारे के सारे नेता थे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? एक प्रशासनिक अधिकारी को ही क्यों बनाया गया? और राजस्थान के बाहर का क्यों बनाया गया? क्यों हमारे यहाँ पे नेता नहीं थे क्या? हमारे यहाँ नेता थे, लेकिन हमारे नेता आपस में ही लड़ रहे थे। हीरालाल शास्त्री ने पद से इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जब मुख्यमंत्री का दावेदारी आई, जब हीरालाल शास्त्री ने पद त्याग दिया, तब जयनारायण व्यास का था। लेकिन जो ऊपर के जो मसीहा थे कांग्रेस के, उन्होंने का मानना ये था कि हीरालाल शास्त्री तो अच्छे, सॉरी जयनारायण व्यास तो अच्छे हैं, लेकिन जो बाकी उनकी जो मंत्री परिषद है ना, कि वो भ्रष्ट है। हमारे नेताओं का यही चल रहा था। आप देख लो ना, क्योंकि 1949 से लेके 1954 तक हमने 6 मुख्यमंत्री देख लिए। हमारे यहाँ पे प्रजातंत्र जैसा तो कुछ था ही नहीं। 6 मुख्यमंत्री मतलब अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे। कभी कोई भ्रष्टाचार का किसी पे आरोप लगा रहा है, कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, दावेदारी सीट के लिए लड़ रहे हैं। जब 1954 वाला भी है, तो उसके अंदर भी जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि माणिकलाल मोहनलाल सुखाड़िया ने वो कांग्रेस की सीटों से जीत कर ली। कहीं ना कहीं तो ये अपने को सोचने बातें हैं सब कुछ, कि अपने को बाहर का मुख्यमंत्री लाना पड़ रहा है, जब बाकी राज्य कोई अपने मांग अलग अलग रख रहा था, लेकिन हमारे वाले लड़ रहे थे। जब सौराष्ट्र जैसा हमने सौराष्ट्र खोया, सौराष्ट्र यदि हमारा कोई अच्छा तगड़ा नेता होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, तो सौराष्ट्र हमारे पास होता। हमने आबू रोड, जो सारा माउंट आबू वाले हैं, वो एक बार तो खोए, लेकिन दोबारा लेके आए, फिर वो भी 54 के बाद में आए। उसके बाद मतलब मोहनलाल सुखड़िया को ही क्यों आधुनिक भारत का, अरे सॉरी, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं? क्योंकि 6 साल तक हमने कोई काम ही नहीं हुआ हमारे, इसलिए कहा जाता है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इसका मतलब ये है कि जो प्रजातंत्र जैसा कुछ था ही नहीं। प्रजामंडल बने थे, क्या मतलब होता है उसका? प्रजामंडल जनता के प्रतिनिधि। लेकिन जब 1952 का चुनाव हुए, तो सारे के सारे हारे थे, सारे के सारे लीडर हारे थे। जयनारायण व्यास 2 जगह से हार गए, सबके सब। इसका मतलब है कि जनता उनको पसंद नहीं करती थी। वो पता नहीं किसको कहते थे, हम प्रजा प्रजा के तंत्र के नेता हैं। जब ये 1952 के चुनाव के अंदर 82 सीटें मिली है 160 सीटों में से कांग्रेस की, सब जगह कांग्रेस एक तरफा जीत हो रही थी। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं था। ये कह रहे कि हमने राजाओं से जीत दिलाई। जहां जहां से राजाओं ने चुनाव लड़ा, वहां सबसे जगह जीते हैं। आप देख लो, भरतपुर के राजा मानसिंह 7 बार निर्दलीय रहे हैं विधायक। सिरोही के जोधपुर के राजा, और आप जो राम राज्य सभा थे, उसके भी 24 सदस्य खड़े हुए थे, 24 के 24 जीत गए। इवन जो मुख्यमंत्री की दावेदार है, वो 2 सीटों से हार गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जनता में फेमस नहीं थे। ये वो कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। उस टाइम के विजेता कौन थी? कांग्रेस। तो जो मन में आया वो लिखा, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है। यदि ये कहते हैं कि जोधपुर, दूसरा इन्होंने लगाया कि जोधपुर रियासत पाकिस्तान के अंदर जा रही थी, उस राजा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है, तो फिर वो चुनाव लड़े और 2 जगह से जीत गए। ये कैसे हो सकता है? तो ये मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर प्रजामंडल का जो
जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जब ये बाकी राज्यों ने जब मांगे की थी कि जैसे सौराष्ट्र ने की, उनको विशेष उनके लिए बजट बैठता है, उनके लिए विशेष पैसे आते हैं। हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये उत्तर पूर्वी राज्यों के पास उनके लिए भी विशेष अधिकार है, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ये बातें उठाने वाला कोई था ही नहीं। हमारे सारे के सारे जो मुख्यमंत्री की सीट के लिए लड़ रहे थे। आप देख लो कि हमारे पास सारी परिस्थितियों को देखते तो हमें भी देना चाहिए था ना। जैसे पूरे भारतीयों के लिए उनके पहाड़ी इलाका, तो हमारे पास हम भारत का 62% मरुस्थल लेके बैठे हैं हम। हमारे उदयपुर इधर इधर की साइड चले जाओ, हमारे भी जनजाति है सारे के सारे, आदिवासी इलाके। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर चले जाओ, वहाँ पे जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे बारिश, बाकी राज्यों के अंदर बारिश तो होती है, हमारे खेती के लिए जो ऐसा होता है कि अकाल में पूरी को पूरी जाता है, क्योंकि हमारे मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं अभी तक है ना। नेता, सिर्फ नेताओं को पता नहीं है कि क्या है देश के अंदर, क्या विशेष अधिकार है। चलो ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं अपन। तो पहला है कि ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के अंदर रह चुके हैं, ICS अधिकारी रहे हैं। इनके पिता भी रहे हुए हैं अंग्रेजी के साम्राज्य काल के टाइम में। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब जयनारायण व्यास द्वारा पत्र लिखे गए थे कि जो डोलांड करके जो प्रधानमंत्री था जोधपुर का, ठीक है, तो उनके था कि वो एक सेम उसी की तरह डायर की तरह, जनरल डायर की तरह वो व्यवहार कर रहा था, इसलिए उनको हटा के जब जोधपुर जवाहरलाल नेहरू ने राजा उमेद सिंह की बात की कि इनको हटाइए, तो उनके बारे में फिर कहा गया कि अब यहाँ पे रखे किसको, जोधपुर जैसी बड़ी रियासत का कार्यभार संभालने के लिए। तब इनका नाम आया था इन्हीं का ही, वेंकटाचार्य का। और उसके बाद जब आप जानते हो कि बीकानेर राज्य के भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जब पहले चुनाव हुए राष्ट्रपति के चुनाव, उस टाइम में ये राजेंद्र प्रसाद के सचिव भी रहे थे, जो अपने पहले राष्ट्रपति हैं उनके ये सचिव भी रहे। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे, जयपुर रियासत से ये भी थे। आप जानते हैं कि दो थे जयपुर रियासत, एक तो मैंने आपको बता दिया हीरालाल शास्त्री, और एक ये वेंकटाचार्य, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसे राजस्थान के थे जो बाहर से थे, मैंने आपको बता दिया कि कर्नाटक के थे और ये बाहर के थे। और उसके बाद एक कार्यकाल, इनका जो मंत्रिमंडल था, आप ये भी देखो, गौर करो कि इनके मंत्रिमंडल में सिर्फ एक सदस्य था, भोलानाथ झा करके, वो भी ICS अधिकारी। इसका मतलब हमारे राजस्थान के अंदर कोई था ही नहीं जो विश्वास लायक, क्योंकि हमारे राजस्थान वालों के सब पे सब भ्रष्टाचार के आरोप थे कि सारे के सारे जो नेता है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, ठीक है। और उसके बाद इनकी बुक याद रख लेना, क्या पता पूछ ले, विटनेस टू द कंट्री, तो याद रख लेना। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जब जोधपुर रियासत के राजा हनुमंत सिंह जी, जब ये कहा गया था कि माउंटबेटन ने कि आप यहाँ तो किसी देश के अंदर मिल सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, तब इन्होंने जिन्ना के साथ बात की थी। जैसलमेर के राजा ये दोनों गए थे, जिन्ना से बात की। जिन्ना के सामने इन्होंने 3 बातें रखी थी कि एक तो हनुमंत सिंह जी ने ये रखा था कि हमारे यहाँ अकाल जैसे 1956 वाला जो 56 अकाल है 1899 के अंदर वो पड़ा, उस टाइम ऐसे अकाल यदि हमारे पड़ जाए तो उसके अंदर हमें जो खाद्य पदार्थ की वो आप आपूर्ति करवाओगे। दूसरा उन्होंने रखा कि हमसे हमारी सेना रहेगी, हमारे हथियार वही रहेंगे, हमारे पास ये पर्सनल अधिकार रहेगा। और तब उन्होंने, जिन्ना ने ये कहा था, उनके पास खाली कागज दे दिया था कि आप जो मांगे लिखो वो हम मानने के लिए तैयार है, सिर्फ आप मिल जाओ। लेकिन उन्होंने फिर भी हनुमंत सिंह जी ने ये कहा था कि हम एक बार विचार करेंगे, बाद में आपसे बात करेंगे। फिर ये आने के बाद जब इन्होंने इनके जो जोधपुर रियासत के इनके महासचिव थे केसरी सिंह, उनसे बात हुई। उन्होंने भी कहा था कि आप एक बार परिवार वालों से बात करें, उसके बाद अपन जो पाकिस्तान में मिलने का सोचेंगे। जब इनको पता चला तो कहते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी कि आप जोधपुर रियासत से बात करो। हकीकत में बात ये है कि राजा साहब ने खुद ने कहा था कि आप वेंकटाचार्य को कि आप बात पहुंचाओ। 6 तारीख उनके बाद बात पहुंचाई गई और उसके बाद मीटिंग हुई। और आप जानते हैं कि 9 तारीख को इन्होंने
हस्ताक्षर कर लिए भारत में मिलने के लिए, और 10 तारीख को 9 तारीख को शाम को बात हो चुकी थी और 10 तारीख को उन्होंने हस्ताक्षर कर लिए थे। तो ये भी इनका श्रेय इनको दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये था कि राजा साहब खुद मिलना चाहते थे। राजा साहब यदि वो मिलना नहीं चाहते तो दूसरा ये था ना, उन्होंने जो जिन्ना से भी बातें रखी थी वो अपनी जनता के हित के लिए रखी थी। आप जानते हैं कि इनकी जो जोधपुर रियासत की इनकी खुद की एयरपोर्ट थी, उनके पास खुद के हवाई जहाज थे, वो भी इन्होंने देश के लिए दे दिए, सेनाएं भी देश के लिए दे दी। तो आप ये इस आधार पे नहीं कह सकते हो कि राजा साहब जोधपुर रियासत मिलना चाहते थे। वो जैसे प्रजा के लिए, वो हित के लिए ही उन्होंने बात की थी, लेकिन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल वही सेम टू सेम बातें मान ली, तो फिर वो पाकिस्तान में मिलने का उन्होंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, थैंक यू। तो ये भी इनको श्रेय दिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये सारे पूछते हैं। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री नौकरशाही रहे, जो जोधपुर रियासत वाला मैंने किस्सा बता दिया। उसके बाद ये प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति के सचिव रहे थे, और उसके बाद संविधान सभा के सदस्य रहे। एकमात्र राजस्थान के जो बाहर के थे। ये याद रखना कि आपने मैंने पूरा बता दिया। ये बताने जैसा है नहीं, आप थोड़ा बहुत गौर करोगे तो आप देख लोगे कि 1949 से लेके 1954 तक 6 मुख्यमंत्री हमने चेंज कर लिया है। तो उस बात पे थोड़ा ऐसे गौर करके देख पढ़ा करो, शेर बटट्टू तोता ना बनो। ठीक है, थैंक यू। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।